afternoon everyone, myself Priyanka, assistant professor in nursing department of RPMS. Today we will discuss about the investigation, that is specific investigation of the puerperal sepsis. As in our previous topics we discuss about what is puerperal sepsis, their causes and causes for the spread of infections, some microorganism who included in the puerperal sepsis to have puerperal sepsis, and after that sign and symptoms. Now further we will discuss about the specific investigation. ठीक है, तो फर्स्टली वी हैव टू डू द pelvic ultrasound to know about the location, site of infection and the severity of infection, then computer tomography, and after that magnetic resonance imaging, that is MRI. एक्सरे चेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो पुर्प्यूरियल सेप्सिस है अदर इन्फेक्शन की वजह से भी, जैसे लंग इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी हो सकता है. ब्लड यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स चेक कर सकते हैं. लेप्रोटमी टू फर्दर एग्जामिन द एब्डोमिनल ऑर्गन. उसके बाद आता है हम क्या क्या मैनेजमेंट काइंड ऑफ कर सकते हैं. तो फर्स्ट एंटीनेटल प्रोफाइलेक्सिस के टाइम में हमें क्या करना चाहिए, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है मदर का उसको अप करना चाहिए. जैसे कई बार अनीमिया अगर हो जाता है तो लो इम्यूनिटी हो जाती है, जिसकी वजह से भी जो पर्सन है प्रोन हो जाता है इन्फेक्शन के लिए, तो हमें उसकी डाइट का ध्यान रखना चाहिए. इरेडिकेशन ऑफ एनी सेप्टिक फोकस, स्किन थ्रोट टॉन्सिल्स, अगर किसी जो भी अनदर एरिया है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, जैसे स्किन में, थ्रोट्स में, टॉन्सिल्स में, तो हमें उसको क्योर करना है, उसको इरेडिकेट करना है. इंट्रानेटल प्रोफाइलेक्सिस, जब माना डिलीवरी कंडक्ट हो रही है तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हमें फुल सर्जिकल एसेप्सिस टेक्निक करनी है. कोई भी ऐसे एरिया नहीं छोड़ना चाहिए जिसकी वजह से इन्फेक्शन मदर में जा सके. स्क्रीनिंग फॉर द ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इन द हाई रिस्क पेशेंट, जिनमें ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, उनको स्क्रीन करना है. एंटीबायोटिक का यूज़ करना है सी सेक्शन के टाइम, एंड वुंड इन्फेक्शन के इंसिडेंस को रिड्यूस करना है. एंडोमेट्रियोसिस के इंसिडेंस को, यूटीआई के एंड अदर सीरियस इलनेसेस. पोस्टमार्टम पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, असेप्टिक प्रिकॉशंस लेनी है हमने, बिल्कुल एसेप्टिक हाइजीन मेंटेन करनी है लगभग 1 हफ्ते तक. और डिलीवरी, फॉलोइंग डिलीवरी अंटिल द ओपन वुंड इन द यूट्रस, जब तक ओपन वुंड है, क्योंकि प्लेसेंटा सेपरेशन से ओपन वुंड होता है, तो उसको तब तक हमने एसेप्टिक टेक्निक, पेरिनियम, वेजाइनल, जब तक बिल्कुल हील नहीं होते तब तक बिल्कुल एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करनी है. विजिटर जितने हों उनको कम करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि जितने लोग मिलने के लिए आएंगे अपने साथ इन्फेक्शन लेके आएंगे बाहर से, तो ये भी कारण हो सकता है इन्फेक्शन का. अगर ऑलरेडी थोड़ा बहुत है वो आगे जाके वर्स्ट भी हो सकता है. जो सैनिटरी पैड है उनको वो यूज़ करने के लिए बोलना है, और उनको टाइम टू टाइम चेंज करने के लिए भी बोलना है. इन्फेक्टेड अगर बेबी मदर हैं तो उनको आइसोलेटेड रूम में रखना है, क्योंकि जब कोई इन्फेक्टेड होता है तो औरों को भी चांसेस हो जाता है कि उनसे इन्फेक्शन फैले, और औरों से उनको भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो दिस इज़ द prophylaxis, prevention prophylaxis. Now further we will go to the medical management. Firstly we have to यूज़ द एंटीबायोटिक, बिकॉज जो इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक से ही कम होगा. तो उसके लिए हम कौन कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे. सबसे पहले आता है जेंटामाइसिन 1.5 mg पर kg 8 आर्ली देना है, प्लस उसके साथ क्लिंडामाइसिन देनी है 900 mg 8 आर्ली, मेट्रोनिडाजोल 500 mg 8 आर्ली फॉर द एनारोबिक ग्रुप्स. सो एंटीबायोटिक रेजिमेंट्स में अगर सीवियर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी है, कम्बिनेशन ऑफ पिप्रासिलिन, टैजोबैक्टम और कार्बापेनम और क्लिंडामाइसिन देनी है. वुमेन विद द MRSA इन्फेक्शन शुड बी ट्रीटेड विद द वैंकोमाइसिन और टैक्यूलोप्लानिन, हमने ये देना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक इन विच वी डिस्कस अबाउट द स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, प्रिवेंशन प्रोफाइलैक्सिस फॉर द पुर्प्यूरियल सेप्सिस ड्यूरिंग एंटीनेटल and intrapartum and postpartum period or medical management. So this is all about today's topic. I hope you understood about this. Thank you so much. Please like, share, subscribe our channel.